अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। पिछले दिनों उडुपी के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज पे जो हिजाब का मामला चला, वहाँ पर हमारी कुछ बहनों ने एहतजाज किया। उसको हमने तमाम सेकुलर जहन रखने वाले हमारे कर्नाटका के पॉलिटिशियंस, हमारे हिंदू भाई और ख़ुसूसी तौर पर जनता दल सेकुलर के हमारे माइनॉरिटी सेल के तमाम कायदीन और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर एच डी कुमारस्वामी साहब ने भी उस इंसिडेंट को कंडम किया है। वो इंसिडेंट सिर्फ कर्नाटका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में कर्नाटका की छवि को कम करने वाला एक इंसिडेंट और साफ तौर पर कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत, बसवराज बोम्मई की ये हुकूमत इस साफ तौर पर महसूस कर रही है कि यहाँ पर कर्नाटका की फ़िज़ा, यहाँ की जो सियासत है, कभी भी ये कम्युनल लाइन्स में नहीं हुई है। ये हर ज़िले के अंदर, हर तालुके के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पोलराइज करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा उनको आगे आने वाले इलेक्शन में मिले। आप मॉरल तौर पर कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से ये जो हरकतें कर रही है, ये साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस इलेक्शन को फेस करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी शिकस्त को मान चुकी है। आज शिवमोगा के कुंदापुर के अंदर एक और इंसिडेंट होता है, जहां पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल गेट पर आकर के हमारे पर्दानशी बहनों को जो है गेट पर ही रोकने का काम करता है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ उस प्रिंसिपल से, उस जहनियत रखने वालों से, अगर वो कॉलेज का प्रिंसिपल है तो स्टूडेंट्स को पहले प्रीमाइसिस में लेकर उसके बाद में बुर्के को निकालने की डिमांड करता हूँ। वो कॉलेज के उन पर्दानशीन, उन बुर्का पहनने वाली हमारी बहनों को गेट पर ही रुका करके उनको बाहर रुकाने का वो जो एक्ट है, ये साफ तौर पे महसूस करता है कि वो उसकी ज़हनियत आरएसएस की ज़हनियत है। वो आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है, वो बीजेपी की डायरेक्शन पे काम कर रहा है और वो सस्ती शोहरत के लिए काम कर रहा है, या तो वो ज़हनी तौर पर बीमार है। ये से चंद लोगों की हरकतें से कहीं ना कहीं हमारी भाईचारगी को असर हो रहा है और सबसे बड़ा असर इसके ऊपर जो हो रहा है वो कर्नाटका की छवि हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हमको शर्मसार होना पड़ रहा है। कर्नाटका की शनाख्त, कर्नाटका की पहचान एक कम्युनल जहन रखने वाली नहीं, छोटी जहन रखने वाली नहीं है। और ये प्रैक्टिस ये आजकल का नहीं है, ये कई सालों से जो है हमारी बहनें गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है बुर्का पहन के जाती हैं, स्कार्फ पहन के बैठती हैं। इसको इशू बनाया गया है इस मरहले पर, इस मौके पर सिर्फ इसलिए ताकि सियासी तौर पर उसको भुना जाए। 3-4 महीने के अंदर पीयूसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ऐसे वक्त में ये कमज़र्फ लोग सियासत करते हैं तो हमारे नौजवान बहनों के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर हम इसकी खड़ी मजम्मत करते हैं और जनता दल सेकुलर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को भी हम लेटर लिखेंगे कि इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स को जो समाज की इस फिज़ा को बिगाड़ रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू वेयर, उसको डिस्टर्ब करके पोलराइज करने के, कम्युनलाइज करने के जो एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को एंटरटेन ना किया जाए। और कोई भी गवर्नमेंट का डायरेक्शन नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद इतनी हिमाकत करने की काम जो है कुंदापुर के उस प्रिंसिपल ने किया है। हम इसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखेंगे,
गवर्नर ऑफ कर्नाटका को भी माइनॉरिटी जनता दल सेकुलर की जानिब से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे इंसिडेंट्स को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो कर्नाटका की फिज़ा को ख़राब करने का और पोलराइज करने के लिए साजिश है। इसको हमने साफ तौर पर यहाँ पर आवाम के बीच में रखना चाहते हैं। नासिर भाई, मज़हब एजुकेशन का कोई मज़हब नहीं होता, ये सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। ये सब कुछ जानते हुए भी इस मसले को इग्नोर किया जा रहा है, पोलराइज्ड किया जा रहा है। तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज जो हैं जिस पे चुप्पी साधी है इस मामले को, जबकि ये मामला नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक चला गया है, तो जनता दल आवाज़ उठाना और सो कॉल्ड दूसरे सेकुलर पार्टीज है, ये चुप्पी साधी है। क्या लगता है आपको इनकी चुप्पी के पीछे? देखिए, जनता दल सेकुलर के हमारे सुप्रीमो HD कुमारी स्वामी साहब, हमारा 31 तारीख के जो प्रोग्राम हुआ कर्नाटका के माइनॉरिटी सेल का, वहाँ पर एजेंडा में हमने इस इशू को उठाया। और क्योंकि हम एक सियासी पार्टी हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स के होने के पीछे क्या सियासी मकसद भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का है, इसको भी हम बखूबी समझते हैं। और आज इंसिडेंट हुआ है, मैं स्टेट के सदर की हैसियत से मैं इस इंसिडेंट को कंडम करता हूँ। जनता दल सेकुलर इसको कंडम करती है। हमारी लीडरशिप ने उडुपी के उस इंसिडेंट को कंडम किया है। दूसरी सियासी जमातें खामोशी चुप्पी साध रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस पे मैं कोई रिएक्ट करना नहीं चाहता। ये सवाल आप उनसे पूछिए। बहुत सारे इश्यूज़ पे वो खामोशी साधते हैं और उनका लाइन ऑफ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस उनको लीडरशिप को पूछ के देना है। मगर आज ये इंसिडेंट शिवमोग्गा में हुआ है और मैं गुलबर्गा में हूँ। गुलबर्गा में से मुझे जैसे ही इसका इल्म हुआ है, मैं आपके ज़रिए मैं कर्नाटक के आवाम तक, हुकूमत तक जो है आप ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जनता दल सेकुलर माइनॉरिटीज़ का जो मैं सदर बना हूँ, कोई भी इंसिडेंट जो इस समाज के सोशल फैब्रिक को, कम्युनल हार्मनी को, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को अफेक्ट करने की जो चाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन तमाम चालों के खिलाफ हम जनता दल सेकुलर के तमाम माइनॉरिटी लीडर्स, बेंगलुरु के, चाहे वो बेंगलुरु के हो, चामराजनगर के हो, बीदर के हो, श्रीरंगपटना के हो, हर माइनॉरिटी लीडर्स आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। हमें जहाँ पर भी महसूस होता है कि कोई एक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारे पार्टी की लीडरशिप के पास अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो सकते हैं। उसी ज़िम्मन के अंदर ये जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो रही है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। गुलबर्गा के अंदर हमारे आनंद का मामला ले लीजिए, आप लाल मलिक कंसारी दरगाह शरीफ का मामला ले लीजिए। यहाँ पर सो कॉल्ड हिंदुत्व एलिमेंट्स गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के खिलाफ बड़े हल्के अंदाज में बात करने का काम कर रहे हैं। मंगलूर के अंदर हमारे एक नौजवान भाई का कत्ल होता है। ये सिर्फ उडुपी, शिवमोगा, मंगलूर, गुलबर्गा ऐसा नहीं, हर ज़िले के अंदर ये सो कॉल्ड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये इस तरह से समाज के अंदर फूट डालने की, समाज के अंदर लड़ाई लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डाल के दूरियां बढ़ाने का काम प्लान चल रहा है। और ये तमाम इवेंट्स आगे आने वाले 2024 इलेक्शन की तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, बसवराज बोम्मई के नाम पर इलेक्शन हारने वाली है। इसका इल्म उन्हें हो चुका है, इसीलिए इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर भी मस्जिद का बिल्कुल वो एक इंसिडेंट रिसेंटली आया है। उसको इस तरह से उसको कम्युनलाइज किया गया। ये मस्जिद बहुत सालों से बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन में मौजूद है। न सिर्फ वहाँ पर मस्जिद, बल्कि वहाँ पर मंदिर भी मौजूद है, वहाँ पर चर्च भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी होने के हैसियत से हमें बड़ा फ़ख्र है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर तमाम मज़हब के लोगों को अपने अपने मज़हब के साथ वर्शिप करने का राइट हमें दिया गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन एक आइडियल है, जहाँ पर हिंदू के लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए चर्च है। यह खूबसूरती होनी चाहिए। कोई एक हिंदू एक्टिविस्ट जो है जिस तरीके से माइक ले करके मस्जिद के अंदर चप्पल में पहन करके जाके आता है, ढोंगी जर्नलिस्ट बन करके, किसने उसको अधिकार दिया? कहाँ से आती है उसको ताकत?
कहाँ से आती है उसको ये हिमाकत? पुलिस की मौजूदगी में है। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये जो हिमाकत है ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस की, ये जो हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी है, बसवराज बोम्मई है, ये लोग वेल प्लान्ड तरीके से वो चाह रहे हैं कि हम लोग पोलराइज हों। इस तरह के इंसिडेंट्स ये इफ्तदा है। मैं साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये इफ्तदा है। जब तक कि कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस ना हो, जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक इसी तरह के हरकत हर तालुके के अंदर भी हो सकते हैं। इसके लिए हमको होशियार रहना है, समझ के रहना है, हमको अपने मैच्योर तरीके से हमको काम करना है। ये खेल भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व का, आरएसएस का ये जो खेल है, ये नौटंकी जो है, ये नाटक जो है समाज के अंदर बिगाड़ फैलाने का, बेंगलुरु और कर्नाटका ये उस सरजमीन नहीं है, ये सूफी संत की सरजमीन है, जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह हम सदियों से रहे हैं। ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला हम हिंदू मुस्लिम तमाम दलित बैकवर्ड क्रिश्चियन तमाम मज़हब के लोग हम भाईचारे के साथ रहने वाले हैं। और जनता दल सेकुलर उसी सेकुलरिज्म का, उसी भाईचारे का एक पॉलिटिकल आउटफिट है। मैं समझता हूं कि हम लोग उस फैब्रिक को बरकरार रखने के लिए हम लोग मजबूत की तरह से अभी आपने अलंद की दरगाह का जो जिक्र किया है, अलंद की लाली मशाक दरगाह में शिवलिंग रखने के मामले पर जवर्गी से आंदोलन स्वामी का एक बयान आया कि वो अलंद चलो एक मुहिम चलाने वाले हैं। तमाम संगीत जहन के लोग जो है ना, गुलबर्गा जवर्गी से गुलबर्गा के तमाम मिलकर अलंद दरगाह में जाकर वो लोग शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जब ऐसी मुहिम चलेगी तो इसके ऊपर क्या स्टैंड होगा जनता दल सेकुलर की तरफ से? देखिए, हम ऐसे तमाम इंसिडेंट्स को हम कंडम करते हैं, खुसूसी तौर पर क्योंकि आनंद शरीफ का जो मामला, वहाँ की दरगाह का मामला, वहाँ पे ये इंसिडेंट पिछले 2 महीने तक चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशंस भी हुए हैं। जनता दल सेकुलर के हमारे जिम्मेदारों ने भी कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट को हमने मेमोरेंडम पेश किया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने उसको कंडम करते हुए, और जो इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ जो गिल्टी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है। उसके बाद वहाँ के एमएलए पब्लिक मीटिंग करते हैं, जहाँ पर माहौल को और बिगाड़ने का काम करते हैं। कोविड नॉर्म्स को वायलेट करके एक पब्लिक गैदरिंग होती है। हुकूमत खामोश बैठ रही है। कांग्रेस के चंद जिम्मेदार भी उसके अंदर क्या एक्शन ले रहे हैं, बयानबाजी मैंने ऑब्जर्व किया है। नासिर भाई, गंगा जमुना तहजीब, ये बात तो खुलेआम वाजे हो गई कि भाई गंगा जमुना तहजीब को छेड़ा जा रहा है। जब इलेक्शंस करीब आता है तो ये बात भी वाजे हो गई है कि भाई फैसिस्ट ताकतों को बीजेपी सपोर्ट करते आई है, क्योंकि जिस तरीके से इंसिडेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है रूलिंग पार्टी की तरफ से। तो आने वाले इलेक्शंस में बीडीएस का क्या इंटरेस्ट रहेगा ऐसी फैसिस्ट ताकतों को ख़त्म करने के लिए? देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही लंबा और बहुत ही माने खेत है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक तरफ फैसिस्ट फोर्सेस, आरएसएस, वीएचपी, जिसका एक पॉलिटिकल मुखौटा भारतीय जनता पार्टी है। आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के ग्राम पंचायत के इलेक्शन से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन तक, लोकसभा के इलेक्शन तक, बगैर एक कम्युनिटी के वोट्स मांगे, बगैर मुसलमानों की वोट मांगे, बगैर माइनॉरिटीज़ के वोट को एक्सपेक्ट करे हुए आज वो सक्सेसफुली पोलराइज कर आज हुकूमत में है। भारतीय जनता पार्टी की इन पॉलिसीज़ को आवाम ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है और उसको समझ रही है। एक तरफ हिंदुत्व और एक तरफ जो सो कॉल्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का अल्टरनेट अपने आप को कहती है कि हम ही बीजेपी को रोक सकते हैं। हिंदुस्तान के हर स्टेट से वो गायब हो चुकी है। पंजाब में थोड़ी बहुत थी, शायद वो भी गायब हो जाएगी, और कर्नाटका में थोड़ी बची हुई है। जहाँ पर भी वो मौजूद है वो सेक्युलर पार्टी नहीं है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पार्टी बन चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी से खौफ खाती है। वो पिछड़े तबके के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ मजबूती से खड़ा होने की उसमें दमखम नहीं है। वो सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ
मुसलमानों के बीच वोट लेने के लिए कर रही है, मुसलमानों को एम्पावर करने के लिए नहीं। मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को जब तकलीफ होती है, आप देख लीजिए एनआरसी का मामला, CAA का मामला, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर ने एहतजाज किया? सोशल एक्टिविस्ट को आगे करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को आगे करते हैं। जब हम लोग खड़े होते हैं, जब तमाम स्टेज तैयार होता है, तो जब तकरीर देने के लिए कांग्रेस के लीडर्स आते हैं। ऑब्जर्व करना है, सेक्युलरिज्म के दमखम भरने वाले लोग, जब माइनॉरिटीज को अटैक किया जाता है तो उनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? क्या उनकी जबान खोलने से उनके पॉलिटिकल उनके जो हेड्स है, क्या उनको रोकते हैं? आज कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व बड़ा थोड़ा सा तीखा है और ये कांग्रेस का हिंदुत्व थोड़ा सा मुलायम है। आज सेकुलर जहन रखने वाले लोग, मुसलमान, आज हमको देखना है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व हमारे लिए खतरनाक है या हार्ड हिंदुत्व हमारे लिए खतरनाक। क्या हालत है मुस्लिम क़यादत की कांग्रेस में, क्या हालत है? एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए को स्टेज पर जो है ढकला जाता है, मुस्लिम यूथ प्रेसिडेंट, उसको गर्दन में हाथ डाल के ढकला जाता है। एक बयान देता है कोई सलीम, उसको पार्टी से एक्सपेल इस तरह से किया जाता है जैसे मुस्लिम लीडर को कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरे को आप सस्पेंड करने की जरूरत रखते हो, हिम्मत रखते हो? कितने बहरे में से कितने कम है, बगैर एहसास के साथ रोशन बेग को आपने बाहर निकाला। बाद में वही हमारे मुस्लिम लीडर्स बयान भी देते हैं कि देखिए वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे, आपके बड़े भाई, अगर आप किसी को लीडर को समझते हैं, हम बोलते हैं जनरल सेकुलर के, हम कुमार अन्ना को हम भाई बोलते हैं, अन्ना साहब नहीं बोलते हैं, अन्ना मतलब बड़े भाई। कुमार अन्ना को हम बड़ा भाई मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करे। कुमार अन्ना को हम बड़ा भाई मानते हैं, हम सियासी तौर पर, मैं एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं एक कम्युनिटी का वर्कर हूँ, आई रिप्रेजेंट ए सिटी। अगर कुमार अन्ना मेरे गर्दन में हाथ डाल के अगर मुझे ढकलता है तो मुझे नहीं ढकलता, मुस्लिम लीडरशिप को ढकलता है, गुलबर्गा शहर के एक नौजवान को ढकलता है। अगर मुझे वो एहसास नहीं कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे साथ कोई इस तरह से हरकत नहीं कर सकता है, तो मैं सियासत में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के मुसलमानों को मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आपको जिससे भी आप अपने बड़े भाई समझते हैं, अब्बा समझते हैं, ताया समझते हैं, चिचा समझते हैं, सियासत में मत रहिए, उनके घर में जाके दावत कीजिए। आप अगर आप सियासत में रहना चाहते हैं तो आप क्या भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, आप एक मुसलमान हो, आप एक मुसलमान को रिप्रेजेंट करते हो। अगर कोई आपके गर्दन में हाथ डाल के आपको ढकलने का काम करता है और उसके बाद आप अगर इस तरह के घटिया किस्म की बयानबाजी करते हो, तो आप पूरी कौम की इज्जत के साथ खेल रहे हो। आपके के अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर है तो इस सियासत से इस्तीफा दे दीजिए आप। आज सीएम इब्राहिम साहब का मामला क्या हुआ है, 1000 बयानात दे रहे हैं, गुलबर्गा का भी कई रेफरेंसेस लिए हैं, आप देखिए। यूटी खादर को बनाया गया। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने की, मुस्लिम लीडरशिप को फ्रंट लाइन में पावर देने के लिए क्या कोई काबिल मुसलमान नहीं है? इसके बारे में सोचना है। अफसोस इस बात का है कि हमारे कौम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत होती है, बीजेपी को हराना है, नहीं तो बीजेपी आ जाती है। अरे बीजेपी को हराने के लिए अपनी मजबूत लीडरशिप होना चाहिए, मजबूत लीडरशिप को तैयार कीजिए। कीड़े मकोड़ों से रेंग के क्यों रहते हो सियासत के अंदर? सियासत में रहना है, सियासी इक़्तिदार की अहमियत को समझना है और वैसे ही लोगों को चुन के भेजिए जो इस सियासी ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं, कौम के विकार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वैसे लोगों को चुन के भेजिए। मैं समझता हूं कि जब हिंदुस्तान के आज 70 साल हुए हैं, कौम के अंदर कोई लीडर यहां पर कांग्रेस दे नहीं पाई। मुसलमानों की हालत सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी में देख लीजिए आप।
दलित भाइयों से बदतर हो गई है। आज भी कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप नरेंद्र मोदी की टक्कर ले सकती है? आ गया है कि कौम अपने बीच में एक मजबूत क़यादत को, अपने जो हाथ में जो दस्तूर हिंद ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट की ताकत दी है, उस ताकत की अहमियत को समझ करके अपने बीच में से एक लीडर को तैयार करना है। ये सिर्फ गुलबर्गा में नहीं बल्कि कर्नाटका भर के अंदर ऐसे लोगों को दूर रखिए जो चमचागिरी के अंदर मुब्तला है। ऐसे लोगों को दूर रखिए जो अपने गिरेबान पे हाथ डालने के बावजूद अपनी जो है चमचागिरी के अंदर, खुशामदीद के अंदर महदूद है। ये कौम की पहचान नहीं है इक़्तिदार। इस चमचागिरी जूते के चाट करके जो तुम्हें इक़्तिदार मिलता है, तुम किसी कौम का भला नहीं कर सकते, किसी शहर का भला नहीं कर सकते। तुमको अगर इक़्तिदार मिलता है, अपनी काबिलियत से इक़्तिदार मिलना चाहिए। अपने लोगों का दिल जीत के आप इक़्तिदार लीजिए। और अब जब बात करते हैं, एक लीडर है वो आप, चाहे किसी सियासी जमात में हो, चाहे छोटी से छोटी सियासत में जमात में हो, अपने विखार को मजबूती के साथ रहिए। ये कर्नाटका हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का स्टेट है। उन्होंने एक बात कही थी, मुसलमानों को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी। वो एक दिन की जिंदगी जीने वालों का जज्बा जिसके पास है, वैसे लोगों को कौम जो है आगे बढ़ाने का काम करे, वरना कौम का मुस्तकबिल बचेगा नहीं। डेवलपमेंट होता है नहीं होता है, रेस्पेक्ट खत्म हो जा रही है कौम की। मुसलमानों की लीडरशिप के अंदर रेस्पेक्ट खत्म हो जा रही है। उसके लिए हमको खड़ा होना है। सियासी तौर पर बातचीत हो, अपने बीच में ऐसे लोगों को चुन के भेजिए जिसके पास पैसे हैं, चमचागिरी अच्छा करता है, हिकमत अच्छा है, उस लीडर का वोट खरीद है। नहीं होने वाला। आज हमारे सामने बहुत बड़ा दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ आए दिन साजिशें कर रही है, आए दिन हमको अटैक करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों को आगे कीजिए जो बेबाक हो, जो आरएसएस से आंख में आंख मिला करके, होम मिनिस्टर के आंख में आंख मिला करके बात करने का दमखम रखते हो। ऐसे नौजवानों को कर्नाटका के भर के अंदर आइडेंटिफाई करने का काम आपका मैं यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। जनता दल सेकुलर करेगी और कम से कम 20 एमएलए कैंडिडेट्स मुसलमानों को देने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। हमारी लीडरशिप कुमार राणा कमिटेड है। हम कर्नाटका पर जहाँ पर भी हमको वैसे कैंडिडेट्स नजर आएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम लोग जनता दल सेकुलर जो है उसको